क्वेश्चन रीड करते हैं। H2S आर टॉक्सिक गैस विथ रोटेन egg like smell is used to qualitative analysis for the solubility of H2S in the water at HTP in in is होगा यहाँ पे is 0.1155195 कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, H2S एक टॉक्सिक गैस होती है जिसकी स्मेल कैसे होती है, सड़े हुए अंडे की तरह होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसे यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, यानी इससे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है पहले ये देखते हैं। हमें सॉलिबिलिटी गिवन है किसकी, H2S की, ठीक है, इन वाटर। मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर में ही गिवन होता है एट STP, ठीक है। स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है आपका, ठीक है, इस 0.195, ठीक है। ये हमें सॉलिबिलिटी गिवन है। आपको क्या निकालना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, यानी KH की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए, H2S के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है उससे देखते हैं। हमें सॉलिबिलिटी गिवन है, सॉलिबिलिटी ऑफ H2S गिवन है, ओके। सॉलिबिलिटी ऑफ H2S गिवन है इन वाटर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हमें गिवन है 0.1995, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 0.195 मोल्स आपके नंबर ऑफ मोल्स जो है किस में सॉल्युबल है, किस में, वाटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, ठीक है, सॉल्युबल है किस में, इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए एक सॉल्यूशन में H2S गैस भी है और वाटर भी है आपका, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोल देते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में होता है या ज़्यादा अमाउंट में होता है इसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और इसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है आपका, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए इसमें से हम क्या करेंगे आगे, हम इसमें अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S तो प्रेजेंट है, लेकिन हमें वाटर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट लिख देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, टोटल गिवन मास अपन मोलर मास, यही होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है, 1 kg है, यानी 1 kg आपके पास वाटर है, तो kg को जब ग्राम में करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। और मोलर मास ऑफ वाटर क्या होता है, मोलर मास ऑफ वाटर होता है, देखिए ऑक्सीजन का 16, इसका 2 18, ठीक है। आपको ये आता भी होगा बट मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसे जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 55.555, फिर ठीक है। तो ये कितना है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया, ठीक है, क्लियर। ये 55.5 है। आगे बात करते हैं। देखिए अब हमने क्या किया है, इसके बाद बोला है हमें कि हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, KH की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब आगे क्या करेंगे, और ये हमें कौन सा टेम्परेचर पर निकालना है, एट STP कितना होता है आपका, STP होता है आपका 0.967 बार, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब हमें क्या निकालना है, KH। अब KH कैसे निकालेंगे, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ठीक है, क्योंकि हमें H2S का ही निकालना है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH ऑफ H2S, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन में यहाँ एक्स काई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, होपली आप इसे एक्स ना समझें, ये काई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है सॉल्वेंट। या फिर डायरेक्ट आप नंबर ऑफ यहाँ पे सम करके भी डायरेक्ट लिख सकते हो, मैंने थोड़ा क्लेरिफाई करके लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन थी और क्या क्या चीज़ें हमें निकालनी है। नंबर ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ H2S कितना है आपको, वो गिवन है, वो है 0.195, ठीक है। इसके बाद हमने नंबर ऑफ सॉल्वेंट निकाला है, अभी निकाला ना हमने वाटर का यहाँ पे, तो उसे हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 55.555। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऊपर तो 0.159 ही रहेगा, नीचे इसको सम करके आएगा, साइड में सम कर लेते हैं। मैं यहाँ 5.555 कंसीडर करके चल रही हूँ, 0 1 कैरी 5 1 कैरी 7 55, यानी नीचे क्या आ गया 55.750। इसको जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.82 बार, ठीक है। हमने सारी चीज़ें सही पुट की हैं, एक मिनट, नहीं यहाँ पे ये कैलकुलेशन में ये जो होना चाहिए, देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन कितना मिलेगा H2S का, वो मिलेगा आपको 0.0035, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं। देखिए हमें मोल फ्रैक्शन मिल चुका है, अब हम बात करेंगे अपने हेनरीज लॉ कांस्टेंट की, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमें पता है वो पुट कर देते हैं। देखिए ये फॉर्मूले पे दोबारा देखिए, यहाँ पे हमें KH निकालना है, ठीक है, ये निकाल लिया हमने और हमें ये पता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको KH को साइड में रखती हूँ, ठीक है अभी। और ये देखिए ये यहाँ आ जाएगा, तो प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन, करेक्ट। ये किन के लिए हो रहा है, H2S के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर कितना है आपका, प्रेशर है 0.967, ठीक है, बार, अपॉन मोल फ्रैक्शन आया 0.0035, ठीक है। अब देखिए इसके कैलकुलेशन बहुत थोड़ी हार्ड है, बट पेपर में कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इजी देते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 2.82। तो ये आया आपका KH की वैल्यू, किसके लिए, H2S के लिए, ठीक है, ये गैस के लिए, H2SO गैस के लिए, O नहीं H2S गैस के लिए, क्लियर। बस आपको यही फाइंड करना था। होपली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।